तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और खाने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन आज हमारे साथ मेहमान है। मम्मी खाना नहीं खाएंगी, मम्मी का फास्ट है। लेकिन मम्मी से कुछ बात करनी थी, जो तुम थंबनेल देख के आए होगे, तुमको पता ही है। ठीक है, तो आज खाने में है हमारे, सबसे पहले बता देते हैं, रायता बूंदियों का। और इस रायते में पड़ी है पुदीना, हमारी जो ऑर्गेनिक वाली थी, और उसको चेरी टमाटो की चटनी और मिर्च लहसुन की चटनी। तो कुछ खास नहीं है खाने में आज, क्योंकि फास्ट अगर में आज ज़्यादा होगा और कुछ को जिम नहीं जाना है आज। तो आज खाने में कुछ बना नहीं है, लेकिन स्टिल मम्मी मैंने एक बात बताओ। आप 30-35 साल नौकरी कर रही हो। आप 30-35 साल पहली बैक का आई थी, जब इतनी बीमारी ना थी, ठीक है, और जब इतना कुछ लाइक लोग नो समझो अनहेल्दी ना था, ठीक है, सब पतला पतला था, कोई मोटो ना थो। इन 30 साल में, पिछला 30 साल में कि ऐसो चेंज हो कि लोग बीमार होएगा, अनहेल्दी होएगा, ठीक है। और अब जो इंडिया में हालत है, आपने बेरो ये इंडिया कैंसर में सबसे आगे से, अनहेल्दी लोगों में सबसे आगे से। तो वो की ऐसो कारण हो क्यों? घी गा खीर खा, ये सारी चीज जो गाँव में हम खा रहा फिलहाल, वो पहले भी ज्यादा खा रहे हम तो वो पहले भी खाया करता लोग बाग। हाँ, नहीं, पहली लोग खाया करता ये चीज। लेकिन इब के ऐसो होएगो कि लोग बीमार ज्यादा होने लगे, बताओ बेटा। मेरे ख्याल से तो यूरिया लोगों ने देसी खाद बंद कर दी, जैसे कि गोबर की हो आधारित रहा कर। पहले 30 साल पहले यूरिया ना पड़ा करतो, कित पड़ा करतो, कोई खाद ना पड़ा करतो ना। ये डीएपी एनपीए फलाना दिखड़ा चाहिए चल रहा सी, सब कित था हमारा। हमने तो अपना बाप दादा का सिर्फ ये गोबर की खाद देखी थी, वे गिरा करता बस। उसके अलावा खाद कुछ गिरा ना करता। और ये कीटनाशक वगैरह स्प्रे ये भी ना थी। तो फिर ऊ को तो बेरो से मैंने घास को तो बेरो से मैंने नलाव कराया करता। घास को तो याद समझ हाथ से पाड़ा करता पूरा खेत की, तो पेरो। लेकिन उसके अलावा अगर कोई कीड़ो लाग जाए वगैरह लाग जाए तो इतनी तो पापा जी के साथ बाहर रहा करता। हम तनबेरो नाना जी पुलिस में था, तो थोड़ी तेज बोलो। मैं ये कह रही हूँ बाहर रहा करता तेरे नाना जी के साथ। करी तो थी वरे 1-2 साल आपने। हाँ, लेकिन उसमें मैंने देखी नहीं कभी भी कोई स्प्रे करते या यूरिया वगैरह डालते। वो तो 5 साल हो रहा था, 3 साल नांगड़ भी मान ने खेती करी थी। मैंने देखो तो मैंने सिर्फ गोबर की खाद का ला कुछ ना देखे। एक्चुअली कारण पता क्या है? एक्चुअली कारण सबसे बड़ा यो है कि उस टाइम जो बीज थे ना, उनकी में इम्यूनिटी थी। अब जो बीज है ना, उसमें इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। अब जो आप पौधा उगाओगे ना, उस पौधे की इम्यूनिटी 0 है। उसको जब अगर थोड़ा सा फंगस लग गया तो पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पे जो वो पुराने सीड्स थे ना, उनको इस जमीन की आदत पड़ रही थी, क्योंकि कभी कोई बाहर से सीड थोड़ी लेके आया है। अब जैसे मैंने हर चीज घर की बनानी स्टार्ट कर दी ना, तो धीरे धीरे मेरे जो सीड्स बदलते बदलते आज से 4-5 साल बाद जो सीड होंगे ना, वो ओरिजिनल इस जमीन के लिए होंगे। वो सीड इस जमीन में उन सीड्स की इम्यूनिटी, जो प्लांट बनेगा उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी, कोई कीड़ा या कोई फंगस उसको टच कर भी नहीं पाएगा, और करेगा तो उसको घंटा फर्क नहीं पाएगा, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बेटा जो मित्र कीट होता है ना, सूक्ष्म पहले था, अब तो नहीं है, पहले था। उनने ये यूरिया हुई और ये क्या है, ये खरपतवार के लिए जो डालने हैं उससे लगा ले, या फिर स्प्रे वगैरह लगा ले कीड़ा की। उससे क्या लगा है कि दुश्मन कीट के साथ साथ मित्र कीट भी तुम्हारे हैं। भाई हमारी जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीव होते हैं, जो भी हमारे मित्र कीट कहते हैं जिनको, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पौधों को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे वो मित्र कीट खत्म हो चुकी है हमारी जमीन में से। उसका कारण है यूरिया, पेस्टिसाइड, ठीक है, और फंगस की दवाई, मतलब XYZ जो भी तुम गिरते हो बाहर से, ठीक है, DAP वगैरह। तो उस वजह से खत्म हो गए ना, तो उस वजह से पौधे की वो ग्रोथ नहीं हो पाती बिना यूरिया की तुम वो कर पाओ। असली कारण यही है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक बात बताओ, आप 30 साल नौकरी करके आई हो, खाने पीने में क्या चेंज हुआ है? लाइक जैसे 30 साल पहले आप पूरी साल के खाया करता, ठीक है, और अब पूरी साल के खा रहा हो। बेटा जो हमारा बाप दादा था वे तो छाय चटनी रोटी खा के भी अब से ज्यादा स्वस्थ था। ये हरी सब्जी का नाम का जो जहर खा रहे हैं बाजार से लाकर,
या नाम तो है कि हम हरी सब्जी खा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसमें वह ताकत व जान कित है जो पहले सिंपल। और फिर हमारा बाप दादा बाजरा की रोटी खाया करता 6 महीने, दिवाली से लेकर होली तक इब कित खा है। फ्रिज में होगी बाजी लस्सी, मैं ना लूं। और मेसी रोटी थी गर्मिया में, राबड़ी प्याज और मेसी रोटी, और वे अंगाकड़ा मोटा मोटा सीधा आंच पे बनाया करता। इब कित है, इब बालक तो जाने को नहीं चीज गेहूं है। इब तो बारू मासी गेहूं खावी है। हाँ गेहूं का। और गेहूं इतनी, मैं क्या ये नहीं कहता गेहूं खराब है, ठीक है गेहूं अच्छा है, लेकिन गेहूं इतनी अच्छी चीज नहीं है जितनी अच्छी तुम उसको समझते हो। हाँ 12 महीने खाने की कौन है, 12 मासी खाने के लिए नहीं है गेहूं। गेहूं खाने के लिए है कि आप टाइम से थोड़े सा महीने खा लिया, फिर अपने बाजरा खा लिया बदल के। उससे क्या होता है कि शरीर में, और देखो सीधी सी बात है, मेरी एक बात समझो, अब तुम गेहूं उगा रहे हो, उसमें यूरिया गे रहे हो, यूरिया क्या करता है, उसको फोर्स देता है बढ़ने के लिए कि वो जबरदस्ती बढ़ेगा कोई भी गेहूं का पौधा, ठीक है। और जो जबरदस्ती का बढ़ा हुआ पौधा है ना, वो जबरदस्ती के ही वो देगा, ठीक है। उसमें पूरा वो नहीं होगा, न्यूट्रिएंट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन अगर तुम पूरा न्यूट्रिएंट तरीके से भरे हुए प्लांट को, जो प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, जिस प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी है, वो सीड यहाँ से 5 साल 6 साल इसी जमीन में उगा हुआ का सीड बना हुआ है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिक से उगा हुआ है, तो वो जितना उसको खाना चाहिए ना, वो उतना ही खाना खा के बढ़ा है, अपने टाइम से बढ़ा है, ठीक है। तो उसमें जो इम्यूनिटी होगी ना उस अनाज में, उसको आप खाओगे तो उस अनाज में भी आप में भी उस अनाज के जैसे इम्यूनिटी होगी। और वो इम्यूनिटी ही कारण है कि भाई हमारे अंदर आज बीमारियां है, ठीक है, और उस टाइम नहीं थी, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। इम्यूनिटी पहले धूप में, अब कोई भी बंदे को, शहर के बंदे को तुम 1 घंटे खेत में गांव की धूप में खड़ा कर दो, वो बंदा बेहोश हो जाएगा। और पहले धूप में काम करते थे बंदे, पूरे पूरे दिन काम करते थे, तो वो क्या था। फिर बेटा हर बात के साथ एंटीबायोटिक ले हैं, हाँ। वे खा खा कर खत्म कर लिया ना अपने शरीर। पहले कित थी ये सब, पहले दवाई के नाम के ऊपर काढ़ा वगैरह ये था, हमारा बुढ़ा बड़ा इतनी दवाई के वो कोई वैद्य करने चला गया थोड़ा बहुत, वो भी काढ़ा ही बताया करता 99%, तो उससे भी बहुत शरीर आपका खत्म। दूसरी बात इब्नों का देहा, हम आज घी दूध दही खा रहे हैं। पहली बात तो हमारा देश में जितनो दूध पशुओं से निकल रहा है, उससे कई गुना फालतू खपत है। वो कितना बनकार है, वो नकली दूध है, दूध देगी। फिर चलो गांव की लगा ले, जन खुद की भी रखी, उसकी भी मान कर चलो, वो भी यही खेत का दूषित चारा खिला रहा है उन पशुओं को, तो वो दूध ओरिजिनल तो आवे को नहीं, मिले ही को नहीं। यहाँ तक कि घास भी इनकी दूषित है। क्यों? अब वो स्प्रे यूरिया फलाना दिखर हर खेत में अड़ंगो गिरता रहे हैं। कम से कम हर इंसान ने यह बात समझनी होगी कि अपना पैरा पर गुलाड़ी खुद ना मारा। और देखो कितना मूर्ख है इंसान, खुद अपने लिए जहर बोया है, वो जहर नहीं खा ले, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो अब तो फर्क पड़ने लगो। हाँ मतलब कुछ एक लोग होएगा समझदार, और कुछ है ना, अगर आज आप, मैंने यह बात देखी, अगर मेरा मेडिकल स्टोर है तो मैंने हर गली में मेडिकल ही दिखेगा, आप उस पर स्पेसिफाई ध्यान दो। तो मैं इस ऑर्गेनिक में बड़े हूँ ना, तो मैंने हर जगह ऑर्गेनिक का बंदा और दिखन लागा, नहीं हुआ है फर्क अभी, अपने बोरिया में करन लागा घना ही जन्म। सिर्फ 2 या 3% लोग बदले, ठीक है, तुम ज्यादा मत समझना इसको, 2 या 3%, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होने लग गई, लोगों को पता लगने लग गया हम जहर बोल रहे हैं, जहर खा रहे हैं। हाँ अब ये बात समझो तुम, मैंने एक बात देखी, मेरे बाबा जो बताते हैं कि नॉर्मल जो एक किला होता है उसमें गेहूं निकलते हैं 25 बोरी, हाँ जो भी 25 बोरी निकलते हैं, और अगर तुम यूरिया वगैरह नहीं गिरोगे तो निकलेंगे 15 बोरी, ठीक है। तो भाई तुम ऑर्गेनिक कह के उसको डबल रेट में भी बेच सकते हो, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर 15 बोरी भी निकली है, मान लो एक किले से, 1 एकड़ से 15 बोरी भी निकली है, ठीक है, तो ये समझो आप वो 15 बोरी उन 25 बोरियों से ज्यादा कीमती है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। आप कम से कम है ना मान लो 15 भी छोड़ो, तुम 10 बोरी लगा लो, 10 बोरी से तुम्हारी फैमिली भी खा सकती है और तुम्हारे पशु भी खा सकते हैं, ठीक है। तुम पशुओं को भी यूरिया का खिला रहे हो, फिर वे
दूध कैसे इंतजार करो हो भाई प्योर मिले वो हाँ। के बात देखो। रियलिटी बात है। अब तो थैली का दूध की तो बात ही छोड़ दो भाई, थैली का तो क्या आ रहा है तुमको पता ही थैली का नहीं तो है। जहर है। कल परसों तेरे पापा जी ने थैली खोल कर अनबड़का खातर गिलास सिम डाल रहा था तो नीचे गिर गो, वो इब भी निशान नहीं गया, लग जाए कड़ी पड़ गई, बस पता नहीं के पड़ रहा हो, इब भी निशान है वो, सोच कर देख। तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सुधर जाओ, टाइम रहता, नहीं तो ना बहुत बुरी आदत होनी है। ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए हर एक इंसान ने। बाल काटने में जित भी जगह मिले बेल बाल अपनी लगाता रहो है, तो 2-3 फायदा होगा, हरियाली भी रहे, फिर टेम्परेचर डाउन रहे अपना घर को। तीसरी बात खान को अपना एक आध घिया एक आध तोरू कुछ ना कुछ चौथी निकल बात आदमी को माइंड भी थोड़ा शांत रहे, Fresh बाद रहे, में बिल्कुल। जाओ ना तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर कुछ एक ऐसा हार्डी प्लांट है जिनमें कम केयर की जरूरत रहे, जैसे टमाटर होया, बताओ होया, मिर्च हुई, 2-4 बेल गिर ले, कम से कम यो तो करे। चलो हर एक सब्जी नहीं बो सके हर कोई, ये तो गमला में भी हो जाए हैं। बताओ रे, बताओ ना, देखो हाँ। दियो ना, बताओ तो बस वो वही दियो तो तो। वो दियो। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, इसको पैचअप करते हैं, 10 मिनट की वीडियो हो गई। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में कुछ काम की बातें बताई, अगर आपको समझ में आई तो नीचे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।